गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम अपना नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। ठीक है, तो आपको ये चीज़ देखना है कि जो आपका कार्बन है, कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना होता है, 6 होता है। ठीक है, तो आपको एक चीज़ तो ये फोकस करना पड़ेगा कि हमें एक नया चैप्टर, मतलब कि पीरियोडिक टेबल में आपने कितने एलिमेंट्स देखे थे। ठीक है, तो ऐसी क्या जरूरत पड़ रही है कि आप क्या पढ़ रहे हो, एक नया चैप्टर पढ़ रहे हो अलग से ही, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। इट मीन्स जो कार्बन है, कार्बन के अंदर क्या है, कुछ तो स्पेशलिटी होगी ना, तभी तो हम क्या पढ़ रहे हैं, एक नया चैप्टर पढ़ रहे हैं, है ना। तो कार्बन की क्या क्या अलग प्रॉपर्टीज होती हैं और एलिमेंट से, वो हम इस चैप्टर में देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम कार्बन के बेसिक देखते हैं कि कार्बन में होता क्या क्या है। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6। इसका मतलब इसके अंदर 6 क्या होते हैं, क्योंकि जितना एटॉमिक नंबर होता है उसी के अंदर उतने ही क्या होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं। ठीक है, तो कार्बन के अंदर प्रोटॉन कितने हो गए, 6। और जो फिर कार्बन है, कार्बन के अंदर इलेक्ट्रॉन भी उतने ही होते हैं, क्योंकि जितना प्रोटॉन मतलब पॉजिटिव होता है, जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही नेगेटिव, क्योंकि ओवरऑल जो आपका एटम होता है वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है। ठीक है, किसी भी एटम या एलिमेंट के ऊपर कोई चार्ज तो नहीं होता ना, वो न्यूट्रल होता है। ठीक है, तो उसके बाद और इसके अंदर जो न्यूट्रॉन होते हैं, क्योंकि आपको ये पता है किसी भी एलिमेंट का जो मास नंबर होता है वो क्या होता है, न्यूट्रॉन प्लस में क्या जोड़ते हैं हम लोग, प्रोटॉन जोड़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसका मास होता है 12 होता है, तो 6 प्रोटॉन है, प्लस में 6 क्या है, न्यूट्रॉन है, तभी इसका मास नंबर क्या होता है, 12 होता है। ठीक है, तो जो कार्बन है, कार्बन का आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे पहले। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आपको क्या चीज़ देखना है कि हम जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, ऐसे हमारे शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन डालते हैं, K, L, M, N। ठीक है, इनर सेल में पता आपको 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, फिर आगे 8 देन 18 आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कार्बन का 6 भरना है आपको, तो 2 इधर 4, तो इसके आउटर सेल क्या है, L है, और उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 4। यानी कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है कार्बन के अंदर वो कितने हो गए हैं, 4 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और आपने पढ़ा, वैलेंसी पढ़ा हुआ होता है आपने, वैलेंसी आप 9th क्लास में पढ़ के भी आए हो। वैलेंसी का मतलब क्या होता है कि जितने भी आपके वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, वो आपकी वैलेंसी होते हैं। मतलब कंबाइनिंग कैपेसिटी को हम एलिमेंट की क्या बोलते हैं, वैलेंसी बोलते हैं। पर आपको ये चीज़ भी ध्यान रखना है, किसी भी एटम की वैलेंसी 4 से ग्रेटर नहीं होती। ठीक है, मान के चलो अगर 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स आ भी गए, मान लो नाइट्रोजन का केस है, नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मतलब कि 2 और 5। अब यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन आ गए, और हम बोल रहे हैं कि आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन्स है, उसको हम वैलेंसी बोल रहे हैं। बट एटम की आपको कंबाइनिंग कैपेसिटी भी तो देखनी है, नाइट्रोजन कभी 5 बॉन्ड तो बनाएगा ही नहीं, तो आपको क्या करना है, ये इसकी वैलेंसी नहीं है। वैलेंसी फिर आप कैसे निकालोगे, 8 में से उस इलेक्ट्रॉन्स को माइनस करोगे, यानी कि 8 - 5 = 3। तो इसकी जो वैलेंसी होगा वो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, तो कार्बन की वैलेंसी 4 है। इट मीन्स कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है। जैसे इस तरीके से, जैसे सिंपल कंपाउंड है कार्बन का सबसे, मीथेन है, तो इसका कंपाउंड का नाम क्या है, मीथेन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मीथेन में जो बॉन्ड है कार्बन के साथ 4 बॉन्ड बने हुए हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन। ठीक है, तो कार्बन ने बॉन्ड बनाए हुए हैं। तो एक चीज़ और आपको देखना है कि जो कार्बन है, कार्बन बनाता है कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। ठीक है, कार्बन की प्रॉपर्टी है कि वो कैसे बॉन्ड फॉर्म करता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। ठीक है, जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो किससे बनते हैं, वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं, कैसे, जैसे कि आपने CH4 देखा, कार्बन के बाहर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 है, इनको ऐसे लिख लो। ठीक है, 4 ऑक्सीजन से बॉन्ड बने थे, कैसे बने हुए थे, जो ये कंपाउंड है भी शेयरिंग से बना है। देखते हैं हम कैसे बना है, इसको यहाँ पे देखते हैं। हाइड्रोजन के पास भी कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 1, तो हम इसको एक एक हाइड्रोजन को ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, हमने डिफ्रेंशिएट करने के लिए अलग अलग सिंबल से इलेक्ट्रॉन्स को दिखाया, यहाँ पे डॉट से, यहाँ पे स्टार से। तो यहाँ पे देखो जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, और वो कितना करना चाहेगा, क्योंकि इनर सेल में आपको पता है कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 सेल वाला स्टेबल होता है, तो चाहता है 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए। तो हाइड्रोजन बेचारा, इतनी हिम्मत है नहीं हाइड्रोजन के अंदर कि वो किसी से इलेक्ट्रॉन ले ले। ठीक है, बल्कि हाइड्रोजन तो बेचारा इतना वीक है, कोई भी एक थप्पड़ लगाता है और इससे इलेक्ट्रॉन ले लेता है। तो हाइड्रोजन क्या करेगा, कहता है कार्बन से कि भाई मैं तेरे साथ इलेक्ट्रॉन क्या करना चाहता हूँ, शेयर करना चाहता हूँ। तो इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेगा कैसे, जैसे इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 इसका लेगा, शेयर करेगा। इट मीन्स इसके पास अब 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, दिस इज स्टेबल। ठीक है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को कार्बन वाले को शेयर कर लेगा, यहाँ पे भी इस इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा, सिमिलरली यहाँ पे। तो अभी यहाँ पे ना हाइड्रोजन का तो वैलेंस सेल कंप्लीट हो गया 2, कार्बन के अंदर 4 है, पूरा कितना करना है उसको, 8, यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए है, तो क्या करेगा, इनके साथ शेयर करेगा, यानी कि कार्बन 4 ये और 4 ये हाइड्रोजन वालों को शेयर करेगा। ठीक है, तो ऐसे बनता है हमारा CH4। और ये जो हमने स्ट्रक्चर बनाया है, इन स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं
इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है, ये हमारे एग्जाम में भी पूछा जाता है। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर दिखाओ मीथेन का, ऐसे ही आपको दिखाना है। यहाँ पे ना आपको ये पता भी चल जाता है, क्योंकि आपको पता है एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2। तो यहाँ पे एक बॉन्ड बनेगा, इससे इससे भी यहाँ पे एक बॉन्ड बनेगा, यहाँ पे एक बॉन्ड बनेगा, यहाँ पे एक बॉन्ड बनेगा, तभी आपका जो मीथेन है इस तरीके से बनता है। अगर आपसे बोला जाए कि आपको O2 मॉलिक्यूल बनाना है, तो आप कैसे बनाओगे ऑक्सीजन का? ऑक्सीजन पता आपको एटॉमिक नंबर 8, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 इनर में, बाहर वाले में 6, यानी कि ऑक्सीजन के बाहर 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो आप क्या करोगे, आप एक ऑक्सीजन लोगे, ठीक है, आपने ऑक्सीजन लेना है, इसके ऊपर 6 इलेक्ट्रॉन दिखा दो, ठीक है। ऐसे ही आप एक और ऑक्सीजन लोगे, इसके ऊपर भी 6 इलेक्ट्रॉन दिखा दो। तो ये पता आपको कोई भी एटम है 6 है, कितने पूरे करने हैं, 8, यानी कि 2 इसके शेयर करेगा, इस तरीके से हो गए इस वाले ऑक्सीजन के तो पूरे 8 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे भी 6 है, ये इसके शेयर करेगा क्योंकि इसको भी पूरा 8 करना है, तो ये हो गया। अब ये देखो जो शेयरिंग में है, जो कॉमन शेयरिंग में है, वो कितने इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे ना 2, ये और 2 4, यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन है। तो बॉन्ड कितने बनेंगे, 2 से डिवाइड कर दो, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 4 इलेक्ट्रॉन कितने बॉन्ड बनाएंगे, 2, इसलिए जो हमारा ऑक्सीजन ऐसे बनता है, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही। आपका जो होमवर्क आपको नेक्स्ट उसमें क्या करना है, आप मुझे H2 के लिए ड्रॉ करके दिखाओगे, N2 के लिए, ठीक है। आपका होमवर्क अगर हो जाए तो अच्छी बात है, वरना मेरे को बता देना, मैं नेक्स्ट चैप्टर मतलब कि नेक्स्ट लेक्चर जब भी आपका होगा इसके आपको समझा दिया जाएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, ओके, थैंक यू।